मित्रों, सुनील ने जो संस्मरण लिखे हैं हमारे व्यक्तिगत हैं और उन्हें सार्वजनिक उन्होंने किया है, तो मैं भी आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने लिखा कि सुशील राकेश के आदर्श पंडित सुमित्रानंद पंत थे, जबकि मेरे लिए पंत जी दुरूह थे। इसी दुरूहता के कारण बीए में पंत जी का रश्मिबंध और निराला जी का राम की शक्ति पूजा मेरे कोर्स में था, लेकिन मैंने निराला जी की राम की शक्ति पूजा को प्राथमिकता दी। सुशील की पसंद कविता थी, जबकि मेरी पसंद कहानी थी। परिमल की गोष्ठियों में सुशील जाते थे तो मुझे भी गांधीवादी झोले की तरह बगल में लटका लेते और गोष्ठियों में बोलते भी थे। एक बार डॉक्टर प्रमोद सिन्हा के घर पर परिमल की गोष्ठी थी, जिसमें लक्ष्मीकांत वर्मा थे, डॉक्टर जगदीश गुप्त जैसे बड़े साहित्यकार आए थे। मैं तो इसलिए गया था कि वहाँ खाने को दिव्य व्यवस्था होगी। उस समय सुशील नई कहानियों के उप संपादक थे, साथ में अवध किशोर पाठक भी थे। मेरी कहानी स्वीकृत की सूचना सुशील ने दी। उस समय सुशील की एक रचना सारिका में छप चुकी थी और मैं आज में। दैनिक जागरण राजस्थान पत्रिका में विविध विषयों पर लगातार लिख रहा था। मेरा लेखन साहित्यिक कम गैर साहित्यिक ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि मैं अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा था और पैसे के लिए विभिन्न विषयों पर लिखना मेरी मजबूरी थी। बीच बीच में कहानियाँ भी लिखता रहता था। रेडियो के लिए भी काम कर लेता था। बहरहाल सुशील भी नई कहानियाँ में बतौर पत्रकार काम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में ये बात पहले से ही घर कर गई थी कि वह एक पत्रिका निकालेंगे। मैं इसे सुशील की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ, क्योंकि उन्हें आदमी पहचान नहीं है और दोस्ती में विश्वास टूट जाए तो आदमी भी टूट जाता है। हालांकि सुशील ऊपरी तौर पर टूटे तो नहीं, लेकिन आंतरिक कष्ट उन्हें बहुत हुआ। दरअसल सुशील एक ऐसी पत्रिका निकालना चाहते थे जो साहित्यिक भी हो, साथ में उसकी पहुँच उन लोगों तक भी हो जो साहित्य के अतिरिक्त भी कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं। सुशील के मित्रों ने मिलकर पत्रिका की रूपरेखा तैयार की। एक मित्र उसके प्रकाशक बने। मीरापुर के एक मित्र को विज्ञापन का काम सौंपा गया। मुझे प्रसार की जिम्मेदारी दी। एक मित्र के पिताजी चूँकि इलाहाबाद के मेयर थे, उनसे विज्ञापन मिलना तय था। बाकी का जिम्मा मीरापुर वाले मित्र का था। संपादन सुशील के जिम्मे था, इसलिए संपादक में उनका ही नाम जोड़ा गया। सामग्री जुटाना और उसका लेआउट तैयार करना, विजुअल सेलेक्ट करना, कवर बनाना सब सुशील के ही जिम्मे था। सभी मित्र बड़े उत्साह में थे। यहाँ एक जटिल समस्या प्रचार की थी। सब कुछ हम ही लोगों को करना था। उस समय सभी बहुत ही उत्साहित थे कि पत्रिका जल्दी ही बाजार में आए और इसके लिए सभी जी तोड़ मेहनत भी कर रहे थे। प्रचार तंत्र को मजबूत भी करना था। प्रचार के लिए ये तय हुआ कि खुद बड़ा पोस्टर छपवाया जाए और उसे शहर के कोने कोने में चस्पा किया जाए। पोस्टर छपा, हम सभी लोगों ने लेई बनाई मिट्टी के एक बड़े बर्तन में और निकल पड़े पोस्टर चिपकाने। कड़े परिश्रम से 2 दिन के अंदर पूरे शहर में पोस्टर चिपक गए। लोगों को लगा कि किसी बड़े घराने की से पत्रिका निकलेगी। सभी अति उत्साह में काम कर रहे थे। पत्रिका के संपादक में बैठकें सुशील के घर पर होती थीं। कभी कभी कॉफ़ी हाउस से निकलते तो प्लाजा सिनेमा के कैंटीन में रखे सोफे पर बैठकर चर्चा हो जाती। वहीं पर बैठकर मुद्रक का नाम भी तय हुआ। उनके एक मित्र को मुद्रक बनाया गया और प्रकाशक का नाम रखा गया रिंगो प्रकाशन। पत्रिका का नाम अवकाश रखने का सुझाव सुशील का था, जो सभी को पसंद आया। एक बार मैं अपने घर गाजीपुर गया। मेरा घर और आदरणीय विवेकी राय जी का घर पास ही में था। उनसे मिलने गया और पत्रिका का नाम बताकर उनसे रचना भी मांगी। खैर, उस समय उनके पास कोई रचना तो तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ विशेष लिखकर देने का पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। पत्रिका का नाम आदरणीय विवेकी राय जी को काफ़ी अच्छा लगा। उनका तर्क था कि जिस नाम के ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं हो वह नाम बहुत अच्छा होता है। फिर उन्होंने रचना देने का भी आश्वासन दिया। इसी तरह सभी लेखकों ने हमें बहुत उत्साहित किया और अपनी रचनाएं भी दी। पहला अंक दीपावली पर निकालने का निश्चित किया गया और रचनाएं प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार और व्यक्तिगत रूप से मिलना जुलना शुरू हो गया। एक बात
बताना उचित समझता हूँ कि सुशील इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहते थे कि अवकाश किसी वाद की पत्रिका न बने, इसलिए वे सभी लेखकों के संपर्क में थे और उन्हें सभी का सहयोग मिला। इस अंक में डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता थी तो ओम प्रकाश श्रीवास्तव और अजीत पुष्कर की कहानियाँ भी थीं। जिस वर्ष अवकाश का प्रकाशन शुरू हुआ वह साल आज़ादी का रजत जयंती वर्ष भी था, तो फिर ये तय हुआ कि क्यों न एक लेख स्वाधीनता दिवस पर प्रकाशित किया जाए। लेख जिससे लिखवाया जाए वह एक बड़ा प्रश्न था। कीरगंज में एक क्रांतिकारी देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी रहते थे। देवेंद्र त्रिपाठी जी, उनके लंबी बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताईं। तो फिर सुशील ने मुझसे कहा क्यों न कुछ और लोगों से बात करके परिचर्चा छापी जाए। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई और मैं इसके लिए तैयार भी हो गया और पंडित पद्मकांत मालवीय सहित कई क्रांतिकारियों से बात की। पद्मकांत मालवीय जी ने कहा कि वातावरण एवं क्रांतिकारियों से घरेलू संबंध ने मुझे क्रांतिकारी बना दिया। मेरी निष्ठा गांधी जी में तो थी लेकिन गांधीवाद में कभी नहीं रही। साहित्यिक क्षेत्र में ख्याति पहले ही मिल चुकी थी। मॉडर्न स्कूल कांड में से मैं क्रांतिकारी और राजनीतिक दोनों ही हो गया। ये कांड स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटना बन गई। मुझे 6 महीने की सज़ा हुई। जेल से छूटने के बाद पूरे विद्यार्थी समुदाय का अगुवा बन गया। फिर आनंद भवन में हुई छात्रों की सभा में उपसभापति बना दिया गया। सभापति बनी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। उस सभा में हरिवंश राय बच्चन भी उपस्थित थे। प्रादेशिक स्तर पर हुए छात्रों के सम्मेलन में मैं संगठन का अध्यक्ष चुना गया। प्रतिद्वंदी श्री श्याम कुमारी खान, उमा नेहरू की बेटी, अभ्युदय का संपादन, पांडवी सेना, यूथ लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन तथा नेतृत्व किया। कांग्रेस के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में सदा रहा। भगत सिंह को रिहा कराने के लिए जनमत तैयार किया। तब तक सुभाष बाबू मुझे जान चुके थे। उनसे पहली मुलाकात 1931 में हुई थी जब वे जापान जा रहे थे। मेरे कहने पर उन्होंने जिन्ना, नेहरू, गांधी, पटेल आदि से मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि जब किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। 1941 में अंतिम मुलाकात थी। बाद में बर्लिन से उनके रेडियो पर संदेश भी प्रकाशित किया था। स्वतंत्रता की रजत जयंती पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि उपलब्धियां तो कुछ हुई ही नहीं। जब प्रशासन भी ठीक न हो तो कुछ हासिल करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जिस देश में 75% लोग अशिक्षित हों वहाँ प्रजातंत्र सफल हो ही नहीं सकता। पहले हमें जनता को साक्षर बनाना होगा और थोड़ी बहुत वैज्ञानिक उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी खुशी इसलिए नहीं हो सकती कि हाथ बेकार हो रहे हैं। मुझे ताम्रपत्र नहीं लेना है। दुख तो इस बात का है कि सेनानियों के साथ शरणार्थियों जैसा व्यवहार हो रहा है। भविष्य भारत का अंधकार में है। अगर देश में नव निर्माण संभव हो तो सिर्फ क्रांति से, अन्यथा भविष्य नहीं समझ सकता। स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे महावीर प्रसाद जायसवाल। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर अपने नाम के पीछे असहयोगी लिखते थे, यानी महावीर प्रसाद जायसवाल असहयोगी। जायसवाल जी ने बताया कि आंदोलन के दौरान उनका पूरा परिवार जेल में था। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी जेल में थे। लेकिन लोग नेहरू जी का नाम तो लेते हैं कि नेहरू जी के घर के सारे सदस्य जेल में थे, जबकि जायसवाल जी के घर का छोटा बच्चा भी जेल में था, उसका कोई नाम नहीं लेता। हालांकि जायसवाल जी को कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने सरकारी ताम्रपत्र भी स्वीकार नहीं किया। अवकाश में छपे एक दस्तावेज में ये सारे विवरण दिए हुए हैं। सुशील राकेश ने अवकाश में वे सारे स्तंभ रखे थे जो एक पारिवारिक पत्रिका में होने चाहिए था। बहुत परिश्रम के बाद अंक तैयार हुआ और प्रेस में गया। इसके परामर्श मंडल में सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर जगदीश गुप्त थे।